नमस्कार। आज हम आपको ऐसे तीर्थ स्थल पर लेकर आए हैं जो हज़ारों साल पुराना है। अलवर से दूर 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच में है, जहाँ पे भर्तरीनाथ यानी नाथ संप्रदाय के 9 नाथों में से एक भर्तरीनाथ का यहाँ समाधि स्थल है। उनके भांजे गोपीचंद की समाधि स्थल उनके ऊपर है। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ के बाद भर्तरीनाथ नवनाथ में से एक हैं। तो हम आज आपको उनकी कथा बताएंगे, साथ ही साथ उनके जीवन में जो ट्रांसफॉर्म हुआ था उसके बारे में हम बताएंगे। किस तरह से गोरक्षनाथ ने उनको अपने शिष्य बनाया, किस तरह से एक चक्रवर्ती सम्राट, संस्कृत के प्रकांड विद्वान जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अद्भुत पुस्तकों की रचना की, और किस तरह से नाथ संप्रदाय के में दीक्षा लेकर भिक्षा मांगी और उन्होंने यहाँ आकर समाधि धारण की। बहुत समय पुरानी बात है, जब राजा भर्तरी उज्जैन के राजा होते थे। उनके पिता की 3 संतान थी। सबसे बड़ी उनकी बहन थी जिनके पुत्र गोपीचंद थे। उसके बाद भर्तरी स्वयं चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनके छोटे भाई वीर विक्रमादित्य भारत के बाद में सम्राट बने, और उन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत की स्थापना हुई। आइए हम आपको उस यात्रा पर लेकर चलते हैं किस तरह से महाराज भर्तरी योगी चक्रवर्ती सम्राट से योगी बने, और किस तरह से नाथ संप्रदाय नवनाथ में उनका नाम है। बहुत पुरानी समय की बात है, जब राजा भर्तरी शिकार खेलते वक्त जंगल में गए तो उन्होंने एक हिरण का शिकार करते हुए पीछा किया, और वो जंगल में हिरण जो है गोरक्षनाथ के शरण में पहुंचा, तो उन्होंने तीर चलाकर उस हिरण की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब गोरक्षनाथ ने उन्हें पूछा कि आपने इसकी हत्या क्यों कर दी, तो उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है। तो उन्होंने कहा नहीं, जिसको आप जीवन नहीं दे सकते उसकी हत्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं राजा हूँ और ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। तो गोरक्षनाथ ने कहा ये दंभ जो है आपको एक दिन मेरी शरण में लेकर आएगा। तो किस तरह से, आइए हम उस कथा को भी जानने का प्रयास करते हैं, किस तरह से राजा भर्तरी का दंभ टूटा और किस तरह से गोरक्षनाथ के शिष्य बने। राजा भर्तरी की धर्म पत्नी का नाम था पिंगला, जो कि पतिव्रता स्त्री थी। और एक दिन गोरक्षनाथ ने अपना मायावी रूप बनाकर महलों में जाकर सूचना दी कि भर्तरी का शिकार खेलते वक्त मृत्यु हो गई है। तो वो छत से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु गोरक्षनाथ ने उनका दंभ तोड़ने के लिए एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया जो पतिव्रता नहीं थी, और उसी नगरी में एक ब्राह्मण थे जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। तो उनको भगवान ने प्रसन्न होकर एक फल प्रदान किया, अमर फल, जिसको खाने से कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता था। उन्होंने वो फल जाकर अपनी पत्नी को दिया कि ये फल हम खा सकते हैं, जिससे हम अमर हो जाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि हम पूरा जीवन हमारा दरिद्रता में बीत गया है, अगर हम ये फल खाएंगे तो हम अमर होकर भी क्या करेंगे, हम तो दरिद्र हैं। यहाँ के राजा चक्रवर्ती हैं, बहुत दयालु हैं, हम ये फल उनको दे देते हैं। वो पंडित ने जाकर, ब्राह्मण ने जाकर वो फल जो है राजा को दे दिया। राजा अपनी पत्नी से विशेष प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप ये फल खाइए, आप ये फल खाएंगे सदा अमर होंगी और रूपवान बनी रहेंगी। पत्नी जो कि गोरक्षनाथ द्वारा स्थापित पत्नी थी, उनका मित्र था एक सईस यानी घोड़ा चलाने वाले से थी, घोड़ा के चलाने वाले थी। उस घोड़े चलाने वाले को वो पत्नी जो है वो फल दे देती है। वो जब उस सईस की जो जानकारी थी, वो एक वैश्या थी जो नर्तकी से थी, वो उस पर मोहित होकर वो फल उसको देता, कहता है कि आप ये खाइए, आप सदा अमर हो जाएंगी और आप सदा जवान रहेंगी ये फल खाने से। नर्तकी ने सोचा कि मैं सारी ज़िंदगी नाच नाच के मेरी जीवन व्यर्थ हो रहा है, और मैं फल खाकर क्या करूँगी, मुझे तो अगर फल खा भी लिया मैंने अमर होकर भी मुझे क्या करना है। तो फल जो है वो राजा सोचते कि राजा चक्रवर्ती सम्राट है, दयालु है, वो फल जो है राजा को भेंट कर देते कि मुझे किसी ने फल दिया। जब राजा के पास वापस पुनः फल आता है तो राजा चकित रह जाता कि फल मेरे पास वापस कैसे है, मैंने तो अपनी पत्नी को दिया था। तो उन्होंने नर्तकी से पूछा कि आपको ये फल किसने दिया। नर्तकी ने बताया कि मुझे गुड़साल के जो संचालक है उन्होंने दिया। गुड़साल के संचालक को बुलाकर पूछा कि आपको ये फल किसने दिया। कि फल जो है मुझे पिंगला महारानी ने दिया है। तो फल जो है, फिर महाराज जी को जो दंभ था अपने ऊपर, वो उनका दंभ टूटता है। परंतु एक कथा और इसके साथ साथ जुड़ती है। उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है एक दिन अचानक से महल में जाते हैं, तो रानी की स्थिति अच्छी बन नहीं पाते हैं, तो वो शिकायत करते हैं। तो रानी कहती है कि नहीं, अगर आप मेरी शिकायत करेंगे उससे पहले मैं आपकी शिकायत करके राजा से आपको इस नगर से निकलवा दूंगी। तो उन्होंने एक नगर सेठ को लालच देकर झूठा आरोप लगवा दिया विक्रम के ऊपर कि पत्नी उनकी पुत्र वधू पर गलत नज़र रखते हैं और
जाकर नगर सेठ ने राजा से शिकायत की कि आपके छोटे भाई अपने दम्भ से, अपने सत्ता के दम से मेरी पुत्र वधू पर गलत नज़र रखते हैं। विक्रम राजा भर्तृहरि उस वक्त इतने वो थे कि उन्होंने अपने छोटे भाई की कोई बात नहीं सुनी और उनको कहा कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए नगर से दूर ले जाकर। तो जो मृत्यु दंड देने वाला था उसने ले जाकर विक्रम को जंगल में छोड़ दिया और हिरण की आंख निकालकर राजा को सामने प्रस्तुत कर दी कि मैंने आपके भाई की हत्या कर दी है। तो इस तरह से जो है विक्रमादित्य बच जाते हैं। जब राजा भर्तृहरि संन्यास ले लेते हैं तो संन्यास के बाद उस स्थिति उज्जैन की नगरी खाली हो जाती है, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वापस आकर उस गद्दी पर बैठते हैं और वीर विक्रमादित्य के नाम से शासन करते हैं, जिनके नाम से हमारा जो विक्रमी संवत स्थापित होता है, जो कि आज 2079 चल रहा है। आइए मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। इस मंदिर में ये जो जिस द्वार पर हम खड़े हैं ये अभी नया द्वार है। आपको मैं पिछला द्वार भी दिखाऊंगा। जो पिछला द्वार है जो है वो यहाँ पे सबसे पहले इस द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव और उनकी शिव परिवार की मूर्तियाँ आती हैं, उनका विग्रह आता है, उसके बाद भर्तृहरि की समाधि आती है। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ शिव परिवार के। इस तरफ इस द्वार से अगर हम प्रवेश करते हैं तो ये जो है मंदिर बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर भगवान यहाँ पर ये शिव परिवार है। यहाँ पर दर्शकों की भीड़ लगी हुई है, दर्शनालुओं की। मैं आपको मूल स्थान पर लेकर चलता हूँ। मूल स्थान का जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर हमेशा सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। ये मूल स्थान है। ये बड़ा श्रद्धालुओं द्वारा घंटा लगाया गया है बड़ा, और ये मूल स्थान है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। हमने हमने परमिशन लेकर उनसे नीचे वाली जो समाधि है वो महाराज भर्तृहरि की है, ऊपर वाली समाधि गोपीनाथ जी के है। नाथ संप्रदाय में विशेष स्थान है। 9 नाथ में सबसे महत्वपूर्ण नाथों में से एक नाथ हैं। आइए मैं आपको इसकी दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये जो हवन आप देख रहे हैं ये हमेशा चलता रहता है। ये मूल समाधि है। इसके नीचे वाली समाधि, इसके नीचे जो है महाराज भर्तृहरि की है, ऊपर गोपीनाथ की है, जो कि उनके भांजे थे। ये जो प्रवेश द्वार देख रहे हो ये पुराना प्रवेश द्वार है। ये सबसे पुराना है। पहले प्रवेश द्वार यही होता था, वो बाद में बना है नया प्रवेश द्वार। और और उसके बाद ये जो मैं आपको लेकर चलता हूँ पवित्र अमर गंगा। ये हमेशा 24 घंटे बहता है और यहाँ पर आप सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमेशा बारिश हो ना हो, धूप बारिश हमेशा ये बहता रहता है। मेन जो प्रवेश द्वार था ये वाला था, जो कि अभी कालांतर में बदल कर उधर कर दिया। सब इधर से प्रवेश करते थे और इधर स्नान करने के बाद महाराज जी के दर्शन करने जाते थे। यहाँ पर उन्होंने करीब 12 साल के पास तपस्या की थी इस स्थान पर। उसके बाद ये समाधि स्थल है। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्राचीन मंदिर हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये पानी जो है आगे बहकर धाम के उस दूसरी तरफ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। अलग अलग समाज ने अपनी अपनी धर्मशालाएँ बनाई हुई हैं। ये महाराज जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस धाम की महत्ता। महाराज जी ये कितने साल पुराना होगा? ये 2067 साल पुराना है। तो महाराज जी भर्तृहरि महाराज नाथ ने यहीं तपस्या की थी। कितने साल तपस्या की थी? 12 साल तपस्या करी। 12 साल तपस्या की थी। और गोपीनाथ महाराज ने
दोनों साथ ही थे, मामा भांजा यहीं साथ ही थे। अच्छा, जो उनकी गुफा है, पवित्र गुफा बताते हैं, उधर कहीं है? उज्जैन में। उज्जैन में है? उज्जैन में है। उज्जैन में तपस्या करी। अच्छा, तो आप यहाँ कितने सालों से महाराज जी यहाँ पे? जीवन भर से। आप जीवन भर से यहीं हैं? अच्छा, तो ये नीचे पड़ गया शायद, है ना? पहले ये ऊंचा होता था, अभी आसपास मंदिर बनने से नीचे पड़ गया। पहले ये नहीं जी, बाबा भर्तृहरि समाधि लिया जब ये धरती नीचे बैठ गई थी। अच्छा, बाबा भर्तृहरि जब समाधि लिया जब तो ये नीचे बैठ बैठी गए थी ये। अच्छा, तो पहले ये ऊपर था? पहले ऊपर ये लेवल में था। अच्छा, लेवल में था ये, अभी पहाड़ के समाधि आ गई। अच्छा, ये महाराज जी जीवन भर से, जीवन पर्यंत से यहीं सेवा में है। तो विक्रम भाई हाँ, तपस्या करी है। और जब गोरक्षनाथ के ने उनको अपने शरण में लिया तो उन्होंने कहा कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, नाथ संप्रदाय में जब भी कोई भी दीक्षा ली जाती है तो वो साधारण मनुष्य दीक्षा नहीं ले सकता है। योगी आदित्यनाथ जी ने दीक्षा ली है तो सबसे पहले उन्होंने भिक्षा अपनी माता से ली थी। तो ऐसे ही गोपीनाथ ने भिक्षा जो है सबसे पहले अपनी माँ से और रानी पिंगला से भिक्षा ली थी। माता भिक्षाम देही करके उन्होंने भिक्षा मांगी थी। तो ये बहुत महत्व का स्थान है। और नाथ संप्रदाय में 9 नाथों में से एक नाथ जो है भर्तृहरि नाथ है। 84 सिद्ध 52 भैरव 56 को 64 जोगिनी में के उपलब्ध हुआ है। उपलब्ध हुए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबसे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप भी यहाँ पर आइए। अलवर, ये राजस्थान के अलवर ज़िले में पड़ता है। अलवर से करीब 40 किलोमीटर दूर सरिस्का के बीचों बीच है ये। और अगर आप परिवार के साथ आएंगे तो आपको भी यहाँ की महत्ता पता लगेगी। और आइए, इसके साथ साथ मैं आपको कई और तीर्थ स्थलों का भी दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे पांडवों से संबंधित भी मंदिर हैं जिनका मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।